लखनऊ आते आते रात के 12 बज गए थे। मैंने चाय वाले से एक्सप्रेसवे का रास्ता पूछकर आगे बढ़ गया। हवा बहुत अच्छी लग रही थी। बस एक परेशानी थी कि रास्ते में मीलों तक ना कोई दूसरी कार, बस या ट्रक या कोई बस्ती या कुछ भी नहीं था। 2 घंटे में मैंने 187 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, पर फिर भी बोर्ड पर आगरा लगभग 200 किलोमीटर लिखा था। ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे मेरे बाएं साइड वाले रेलिंग के पास एक सफ़ेद चादर सी बिछी हुई थी और उस पर एक छोटी सी आकृति हिलडुल रही थी। मुझे पता था कि पीछे 20 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी और ना ही उस बच्चे के आसपास उसके माँ बाप या कोई और था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उस हाल में उस बच्चे को छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ सकता था। मैंने कार उस बच्चे से लगभग 5 मीटर पहले ही जानबूझकर रोक दिया था ताकि कार की लाइट सीधे बच्चे के ऊपर पड़ रही हो। मैंने मोबाइल नीचे ढूंढने के लिए अपना सिर स्टीयरिंग के नीचे ले गया और टटोल कर मोबाइल निकाला और कार के दरवाजे को बंद करके कार से बाहर निकला। पर जैसे ही मेरी नज़र सामने गई, सामने जो दिखा उसे देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि सामने कुछ भी नहीं था। ना वो बच्चा, ना उसकी खिलखिलाहट और ना ही वो सफ़ेद चादर। अभी 30 सेकंड पहले वह अटखेलियाँ कर रहा था। मोबाइल उठाने के चक्कर में मेरी नज़र मुश्किल से 5-7 सेकंड के लिए नीचे गई होगी, पर इतनी जल्दी वह बच्चा कहाँ गायब हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार की गति बहुत तेज करके आगे बढ़ने लगा। कार के शीशे अभी तक नीचे थे कि तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बाईं तरफ पीछे का दरवाजा पीट रहा हो। अभी मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि अचानक पिछली सीट की तरफ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मैं समझ गया कि सड़क के किनारे वाली आत्मा मेरे बाहर निकलने के क्रम में मेरी कार के अंदर आ चुकी थी। मैं पूरी तरह फंस चुका था। अचानक मेरे पीछे से कार को ठक ठकाने की आवाज़ आई, ठक 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 ठक। पर यह आवाज़ अब बाहर से नहीं बल्कि कार के अंदर से आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा हृदय काम करना बंद कर देगा। ना मैं कार में बैठ पा रहा था और ना ही मुझे इतनी हिम्मत थी कि मैं कार से बाहर आ सकूं। डर ने पूरी तरह से मेरे मन दिमाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। अचानक मुझे गायत्री मंत्र याद आया और मैं जोर जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगा कि तभी कार की बदबू खत्म हो गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उस रात के बाद मैं कभी भी रात में सफ़र नहीं करता और ना ही मैं कहीं बाहर जाता हूँ जल्दी। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।